एक सवाल बार बार जहन में आता है कि 2014 का चुनाव आप याद कीजिए, जब मोदी जी एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, और तब भी मूल मुद्दों पे चुनाव बीजेपी ने भी लड़ा था, जिसमें महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, डॉलर की कीमत, इन तमाम मुद्दों पर उस समय की जो सरकार थी उस पर वार कर रहे थे। उसके बाद जैसे बीजेपी सत्ता में आती है, ऐसे मूल मुद्दे जो हैं, जन मुद्दे, वो उससे बीजेपी खुद को दूर करती जाती है और राष्ट्रवाद सबसे ऊपर, हिंदुत्व सबसे ऊपर, ऐसी चीज़ें जिससे एक बहुसंख्यक वर्ग जो है वो मोबिलाइज हो, इसको लेकर के अभी तक अगर 8 साल के चुनाव देखे जाएं, तो चाहे 2019 का चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, उनमें भी रेवड़ियों की बात होती है, बाकी बातें होती हैं। लेकिन अब जिस प्रकार हम, इससे पहले भी हमने 5 राज्यों के चुनाव देखे, उससे पहले भी 5 राज्यों के चुनाव देखे, कई राज्यों के चुनाव आने वाले समय में हैं, क्या लगता है आपको मूल मुद्दों पे विपक्षी दल आकर के, चाहे आज ही राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर के, जन मुद्दों की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे प्रभावशाली हैं समाज में आज भी, या वही राष्ट्रवाद, वही तिरंगा, वही बहुसंख्यवाद, वही हिंदुत्व, यही नारे बुलंद, क्योंकि होंगे प्रभावशाली, बिल्कुल होंगे, लेकिन क्या इस पर ये जो दूसरा मुद्दा है ये ज़्यादा हावी आज भी दिखाई देता है, या अब वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है? राजीव जी, आपके मूल सवाल पर आने के पहले मैं पहला वाला सवाल आपका लेता हूं। रेवड़ी की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि अब मोदी जी को गुजरात में रेवड़ी नहीं, वो फेफड़ा और ढोकला उनको ऑफर करना पड़ेगा और डांडिया भी करना पड़ेगा। मेरे कहने का जो आशय है कि अब गुजरात मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ कल्चरल इमोशंस के आधार पर चुनाव होगा। वही कि मोदी जी वहां से आते हैं और उनके प्रदेश का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। केवल और केवल उनके पास एक यही युक्ति बची है जिसको वो चलेंगे, जहां तक मुझे लगता है। दूसरा, जिन मुद्दों की आपने बात की है, राहुल गांधी ने ये तमाम मुद्दे उठा करके इस बात को भी साबित किया है कि जो गुजरात मॉडल था वो फेक था। ना एजुकेशन में कोई काम हुआ, ना हेल्थ सेक्टर में कोई काम हुआ, और ना सरकारी नौकरियां लोगों को मिली। तो और कोरोना के काल में जो भी परेशानियां थी लोगों की, जो मौतें हुई हैं, उसको झुठलाने की जो कोशिश की गई है, वो अगर ये कह रहे हैं कि साहब हम मुआवजा देंगे, तो ये सिर्फ मुआवजे का ही सवाल नहीं है, बल्कि साथ ही साथ कोरोना की उन दुश्वारियों को याद दिलाने की भी कोशिश है। लेकिन मुझे एक जरूर बात खटकती है जो राहुल ने नहीं की, हो सकता है कि हो मेरे ध्यान में ना आई हो, गुजरात की पिच पर जाकर के गांधी जी को याद न करना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के, जी जी, की है। गए थे, साबरमती आश्रम गए और वहां उन्होंने भजन कीर्तन में वहां भाग भी लिया है, तो वो गांधी जी को बिल्कुल उन्होंने याद किया। जी, अच्छा, लेकिन गांधी जी को जिस ढंग से, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो है जिसकी एक सांसद गॉडसे को देशभक्त बताती है, और उसी गुजरात में, माने उस पार्टी पर और उसके जो पितृ संगठन है उस पर गांधी की हत्या का भी आरोप है। वहां पे इस इमोशंस को ना भुना पाना, ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी इस पर कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। और रही बात भजन की, तो मुझे याद आ रहा है नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट के साथ कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को भजन करना चाहिए। अब मोदी जी इस मामले में बहुत माहिर हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय भी कुपोषण में गुजरात बहुत पीछे था, तो मोदी जी का स्टेटमेंट था कि गुजरात की लड़कियां सुंदर दिखने के लिए दूध नहीं पीती हैं, इसलिए वो कमजोर है और कुपोषित है। अब इस स्टेटमेंट को आप किस ढंग से लेंगे, ये स्त्री विरोधी भी है और उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाला भी है। तो अब हर चीज का उनके पास जवाब है, वो जादूगर है, नो डाउट।
कि अब आप भजन से साहब कुपोषण दूर करिएगा। और इस समय जो आपका बुनियादी सवाल था, मुझे लगता है कि अब वो जो ढपोर शंख वाली एक कहानी है राजीव जी, मोदी जी वो आदमी है। बिहार का चुनाव आप याद करिए, 70 लाख दूं, 80 लाख दूं, 100 लाख दूं, कितना 125 कहां तक लेके गए थे वो। मुझे एक कहानी आती, चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, एक कहानी चलती है ढपोर शंख की, कि वो भी कहता था कितना दूं, और जब उसने नहीं दिया तो उसने पूछा कि साहब आपने इतना कह दिया, दिया क्यों नहीं? तो बोला कि आम ढपोर शंखम ददामी ना बदामी चा, मैं सिर्फ बोलने वाला हूं, देने वाला नहीं हूं। तो मोदी जी की जो घोषणाएं हैं वो उस ढपोर शंख की तरह है। अब इस पर जो गुजराती लोग हैं वो केवल अस्मिता के साथ जाएंगे, या कुछ जो डिलीवर है, जो जो करने की बात जो हो रही है उसकी तरफ जाएंगे। और संकट तो पूरे देश में, सिर्फ गुजरात में नहीं। नौजवानों की समस्या, किसानों की समस्या, महंगाई की चरम अवस्था है। और किसानों की हालत क्या है? मध्य प्रदेश का किसान लहसुन की फसल को नाली में बहा रहा है, और किसान जब कहता है कि साहब एमएसपी लागू हो, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? लखनऊ में वही प्याज 25 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन वहां पर उसको 1 रुपए केजी का दाम नहीं मिल रहा है। ये जो समस्याएं हैं, आप एजुकेशन सेक्टर को आपने पूरा खत्म कर दिया। और आज शिक्षक दिवस है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये सब चल रहा है, गुरु पर्व चल रहा है पूरे देश में, और वो देश तो पूरा विश्व गुरु होने के मुहाने पर है। लेकिन एजुकेशन खत्म है, स्कूल खत्म है, आपको अध्यापक परमानेंट नहीं मिलेंगे, विद्यार्थियों की पहुंच नहीं होगी। तो आप ऐसे देश में हैं, जो मोदी जी का इरा है, मैं इसे मोदी का देश कहता हूं आज के समय का, कि जिसमें ये कुछ नहीं होगा, हेल्थ वेल्थ का कोई मामला नहीं होगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों के हॉस्पिटल होंगे, उनका उद्घाटन करने के लिए जाएंगे मोदी जी, और बड़ा सा अखबार में विज्ञापन होगा, आपको लगेगा नहीं साहब ये लोगों के लिए समर्पित है। लेकिन वो किसके लिए होगा, किसका इलाज होगा, ये हम सब जानते हैं। और मीडिया जो कर रहा है लगातार भजन, मुझे लगता है कुपोषण का शिकार तो वो है, उसे और अपना हेल्थ बने, यानी लगातार वो मोदी जी के भजन कर रहे हैं, तो वहां उसका कुपोषण दूर हो रहा है और उसका मोटापा बढ़ रहा है उस मोदी गोदी मीडिया का, तो लगातार भजन में मुब्तला है। और यही हालात है। अब देखिए क्या होता है। ये सिर्फ गुजरात का चुनाव नहीं है, आने वाले साल में 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव है, उसमें 4 राज्यों में डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की, और वो भी लोकसभा चुनाव की तस्वीर को बिल्कुल साफ करेगा। और इसलिए ये चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, 2023 के भी चुनाव महत्वपूर्ण। 2023 में